So we were discussing about International Convention for Death Penalty. अब इसमें बात करते हैं सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स ICCPR. उसके बाद आता है कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड CRC, और तीसरी चीज आती है फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली resolutions since 2007 for moratorium on the use of death penalty. तो ये जो है तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंटरनेशनली जो भी चीजें मानी गई हैं. अब नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमारा जो टॉपिक है सब टॉपिक 4.6 लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज. अब लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की अगर बात करते हैं which is and why it was in news recently. First, all India district level legal services authorities DLSA meets Prime Minister urged the judiciary to speed up the release of the under trials. यानी कि जो इतने भी अंडर ट्रायल्स हैं बहुत सालों तक केस चलते रहते हैं और कोई वर्डिक्ट ही नहीं आता, तो उसकी वजह से जो है DLSA ने ये चीज प्राइम मिनिस्टर से मीट की या बोला कि ये जो भी अंडर ट्रायल्स है उनको स्पीड अप किया जाए, जितने भी लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको. अबाउट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 बात करता है. इट वाज एनेक्टेड टू एस्टैब्लिश अ नेशनल वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपीटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन. यानी कि जितने भी वीकर सेक्शन है उनको फ्री एड प्रोवाइड कराई जाए, लीगल एड. यानी कि अगर वकील को देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जो है लीगल एड प्रोवाइड करवाया जाए. आर्टिकल 39A बात करता है या जो आपको राइट देता है, फंडामेंटल राइट, फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराता है पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल. यानी कि जस्टिस जो है सबका अधिकार है और सबको मिलना चाहिए. नालसा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर SLA 1987 to monitor and evaluate implementation of the legal aid program. यानी कि जो भी नालसा और SLA 1987 में आया और ये जो है एग्जामिन करता है कि जो भी लीगल एड प्रोग्राम्स है वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे. आई एम नॉट वेल एक्चुअली, so spare me some time. So lay down policies and principles for making legal services available under action. जितने भी लीगल सर्विसेज हैं वो प्रोग्राम अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कहीं पे भी अवेलेबिलिटी सर्विसेज की प्रॉपर है या नहीं है, तो इस चीज के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है. CJI बात कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज पैट्रन इन चीफ एंड नालसा इज हाउस्ड एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. यानी कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अंडर द एक्ट state and district legal services authorities are also constituted. So ये constitute किया जाता है state and district legal services किसी एक्ट के अंतर्गत आता है. फ्री लीगल सर्विसेज या एड अथॉरिटीज है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बनाता है, उसमें हाई कोर्ट लीगल कमिटीज होती हैं, स्टेट लीगल सर्विसेज, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज एंड तालुक लीगल सर्विसेज. सो ये कुछ लीगल सर्विसेज के नेम्स है. फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अथॉरिटी जो एड प्रोवाइड कराते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू अंडर ट्रायल्स. अब उससे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLSA एस्टैब्लिश हुआ था 1987 में एंड इट इज लीगल सर्विस अथॉरिटी अपॉइंटेड. स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एंड स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिस्कशन करने के बाद DLSA फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्टेट में ये जो है बनेगा. कॉम्पोजिशन की अगर बात करते हैं तो हेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज हु एक्ट एज चेयरमैन ऑफ DLSA. डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा DLSA का चेयरमैन होगा और उसके जो भी मेन फंक्शनरीज हैं फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, ऑर्गेनाइज लोक अदालत, जो भी लोक अदालत है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना एंड लीगल लिटरेसी कैंपेन्स. यानी कि अगर कोई भी डाउन रिडन सेक्शन है या फिर वीकर सेक्शन है जो कि लीगल एड अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको जो है उनको शिक्षित करना कि आप ये लीगल एड्स को प्रोवाइड कर सकते हो या लीगल एड आप अवेल कर सकते हो.
और इसके थ्रू जो है जस्टिस ये श्योर किया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का जो भी या सिटीजन जो है उनके जो राइट्स को वायलेट ना हो, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी अगर है तो उनको ठीक से जो है जस्टिस मिले। रिड्यूस द बर्डन ऑन कोर्ट्स बाय रेगुलेटिंग लोक अदालत, क्योंकि जो लोकल लेवल पे जितना भी जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सकता है, जिससे कि जो जितने भी हायर कोर्ट्स है उनका बर्डन कम किया जाए और लोगों को न्याय भी बहुत अच्छे से मिल सके। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कंडक्ट कराती है ये पूरा प्रोग्राम। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट जो है आर्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिलेटेड टू अंडर ट्रायल्स, यानी कि अंडर ट्रायल्स को ध्यान में रखते हुए जितने भी जो प्रिजनर्स हैं और उनको प्रॉपरली लीगल एड प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो कुछ आर्टिकल्स हैं उसके लिए फंडामेंटल राइट्स में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सभी को ये जानने चाहिए। आर्टिकल 14 बात करता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप इंडिया की टेरिटरी में हो और चाहे आप बहुत पैसे वाले हो चाहे आप गरीब हो, लेकिन आप जो है लॉ के सामने या कोर्ट के सामने इक्वल होंगे। दैट इज यू कैन से दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि आप कानून के सामने समान होंगे और आपको एक सेम ही काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 बात करता है स्टेट दैट नो वन शैल बी persecuted prosecuted and punished for the same offense more than once, यानी कि किसी भी सपोज करो आपने किसी के घर में चोरी करी और चोरी करने के बाद आपको जो है 2 महीने की सजा मिल गई, लेकिन अब उस सजा को तो आपने काट लिया, ठीक है, अब उसी जो है क्राइम आपने जो किया 2 महीने जो भी चोरी की थी उसके लिए आपको एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 बात करता है। अब आर्टिकल 21 बात करता है इम्प्लीमेंटेड स्पीडली ट्रायल्स एज फंडामेंटल राइट इन द गारंटी ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 बात करता है कि जो जितने भी ट्रायल्स हैं वो एक टाइम पे बहुत स्पीड में हो, यानी कि उस जैसे अब 10-10 साल तक ही कोई मुकदमा चल रहा है, आप अंडर ट्रायल हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 10 साल तक आपको जेल में बंद रखा जाए। तो इसीलिए आर्टिकल 21 राइट कर जो है आपको ये पावर देता है कि आपका जो भी अंडर ट्रायल है उस स्पीड में होना चाहिए और इंसान की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 22 बात करता है या डायरेक्ट करता है दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस एज वेल, यानी कि कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर है उसकी चॉइस के हिसाब से आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और उसी की हिसाब से जो भी चीजें होंगी या आपको डिनाई नहीं किया जाएगा राइट देने के लिए। आर्टिकल 32 एंड 26 जो है आपको जो राइट देता है कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपनी सुनवाई लेके। अब 39 ए बात करता है कि आपकी जितनी भी सोसाइटी इंश्योर करता है जितनी भी पुअर वीकर सेक्शन है उनको लीगल एड प्रोवाइड कराने की, अगर आप वकील को पैसा देने के लिए सक्षम नहीं हो तो सरकार आपको इसके लिए जो है हेल्प प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग। अब बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी कि बहुत सारे जो भी कोर्ट्स हैं उनके जो उनके जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है चाहे यूट्यूब में हो या फिर उनकी वेबसाइट्स पे। सो व्हाई इट वाज इन न्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियरिंग अबाउट लाइव स्ट्रीम ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो मेनली या आप जानते हो कि गुजरात हाई कोर्ट वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट टू लाइव स्ट्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉलोड बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट, यानी कि अभी तक जो है 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिन जैसे गुजरात और कर्नाटका जिन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करी है हाई कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग थी। अब लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग इज अ पार्ट ऑफ थर्ड फेज ऑफ द ई कोर्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि एक ई कोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके हिसाब से ही जो प्रोसीडिंग चल रही हैं अब आम लोग भी इसको देख सकें। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव टू इम्प्लीमेंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी, क्योंकि हर चीज को आजकल ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड है और गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे भी आप इसको ले सकते हैं। 2018 में स्वप्निल
Tripathi versus Supreme Court declared live telecast of the court proceedings part of right to access justice under the Article 21 of the Constitution. यानी कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में जैसे राइट टू एक्सेस जस्टिस के प्रोसीडिंग ठीक चल भी रही हैं कि नहीं चल रही हैं, आपका फंडामेंटल राइट है. पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 129 एज पर विच सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जितने भी वर्डिक्ट आते हैं उसका जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास रखा होता है, इसीलिए उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला जाता है. करंटली 6 हाई कोर्ट्स नेमली गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, ये आप याद रखना, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, पटना एंड मध्य प्रदेश, ये जो है 6 राज्य हैं जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है यूट्यूब चैनल पे. तो अब देखो कि यूट्यूब चैनल कितना ज्यादा बूम क्रिएट कर रहा है, चाहे फ्री एजुकेशन को लेके हो. बिकॉज कई बार पहले होता था जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, सच बताऊं आपको, आई विल टेक जस्ट ओनली 2 मिनट ऑफ योर्स, कि जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो मैं सोचती थी कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतना पैसा नहीं होता, दो उस टाइम पे फी भी बहुत ज्यादा महंगी थी और कोई डिस्काउंट भी नहीं होता था. तो आज से जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी 2010 में, उस टाइम पे इतना पैसा भी नहीं होता था और स्टार्टिंग सैलरी जो होती है, चाहे आपका मेरा कैंपस प्लेस का मतलब हम लोगों का कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता था किसी का, आई सर्च द जॉब बाय माई ओन एंड आई केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन. तो ये सारी चीजें जो स्ट्रगल होता है ना आपका, तो ये चीजें आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है. आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि नहीं, शायद ये सही टाइम है, भले ही देखो सिलेक्शन एक अलग बात होती है. मैंने बताया भी था कि लास्ट टाइम वाला जो मेरा सिलेक्शन था, कुछ 6-7 नंबर अगर मेरे की में आ जाते तो शायद मैं मेंस लिख पाती. और मेंस में आपकी एक्चुअली कैलिबर दिखाई देती है, क्योंकि प्री में जो होता है कि कई बार आप उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक से काम नहीं कर रही होती या कुछ भी थोड़ी सी भी गलती होती है, तो आपके 2-4 नंबर इधर उधर होंगे और आप प्रीलिम से ही बाहर हो जाते हो. तो पूरे जो भी सालों की मेहनत है वो चली जाती है. बहुत सारे जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो कि आईआरएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, जो कि फिर से आईएएस बनने के लिए इस रेस में दौड़ते हैं या फिर रेस में रहते हैं. तो ये सारी जो चीजें हैं वो साइमल्टेनियसली चलती रहती है. तो इसीलिए ना तो किसी को क्रिटिसाइज करो, आप जो भी काम है आप अच्छे से करो उसे, भले ही आप स्टडी कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो. तो ये जो चीजें हैं ये अपनी कंटिन्यूटी में रखो और ईमानदारी से करो जो भी कर रहे हो. दूसरी चीज ये थी कि उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया लास्ट ईयर पूरा, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर मुझे कोई नॉलेज कुछ चीज है, जैसे पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने रेडी की है, जो भी मेरे नोट्स वगैरह थे वो जो भी किस तरीके से मैंने अपनी नोट मेकिंग की है, टाइम बाय टाइम मैं थोड़ी थोड़ी गाइडेंस देती रहती हूँ जितना चीजें मुझे समझ होती हैं, और मैं अपनी आरएनडी के थ्रू ये चीजें बताती हूँ, तो वो भी सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से ही होती है. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप भले ही इस टाइप से कि आप अगर ये चीजें कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो एटलीस्ट आप जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट पर्टिकुलर, क्योंकि कोई पेड कोर्स तो है नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. क्योंकि पेड कोर्स में क्या होता है कि यूट्यूब पे बहुत कम कंटेंट देते हैं वो लोग, और उनका अगर पेड कोर्स ऑफ कोर्स चला रहे हैं तो फिर अदरवाइज कोई भी उनका पेड कोर्स नहीं लेगा. इसीलिए अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो जस्ट लिंक शेयर कर दो चैनल का, तो एटलीस्ट ये होगा कि हाँ कुछ भी जो उसको इनपुट चाहिए होंगे तो वो मिल सकते हैं. अब कम टू द पॉइंट. सो अदर प्लेटफॉर्म्स टू मेक जुडिशियल मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल, जैसे कि सुपेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल एंड असिस्टेंट फॉर कोर्ट एफिशिएंसी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है ये, एंड कलेक्ट रेलेवेंट फैक्ट्स एंड लॉज एंड मेक देम अवेलेबल टू अ जज. जज के लिए सुवास न्यूरल ट्रांसलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है ये, एंड ट्रांसलेट करता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इनटू वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी कि आप हिंदी में चाहिए जजमेंट या फिर आपको तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, इन सब में चाहिए तो ये प्रोवाइड करवा सकते हैं. फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फास्टर सिस्टम हो कि अगर आपको कोई भी किसी भी वर्डिक्ट को चाहिए तो आप क्लिक करो और आपको अपनी लैंग्वेज में इजीली मिल जाए. टू इंश्योर दैट द अंडर ट्रायल्स आर नॉट मेड to wait for days or end behind bars to release because of the certified hard copies of their bail order were late to reach the prison. यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई
आपने रिकॉर्ड रख रखे हैं वो निकल के आ रहे हैं, फिर जो है आप जो भी प्रिजन है, जो कैदी है वो उसको मिल रहा है, फिर वो कब जाके उसको जो है रिहाई मिलेगी। तो ये सारी चीजों के लिए फास्टर सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा एंड जुडिशियल सिस्टम के द्वारा मेनली। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का सेटअप हुआ है, सेटअप अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो उसकी वजह से पॉक्सो एक्ट के थ्रू जितने भी सेक्सुअली ऑफेंस चिल्ड्रन के लिए, वुमेन के लिए जो भी प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो पॉक्सो एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर अगर कोई आ जाता है तो फिर उसको मतलब काफी ज्यादा पनिशमेंट के लिए भी और वैसे भी तो बहुत ज्यादा टाइम से उसकी सुनवाई वगैरह होती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट उसको जो है ये चीज जो केस है बहुत जल्दी रिजॉल्व किया जाता है। न्यूली इनिशिएटिव्स लॉन्च अंडर ई कोर्ट प्रोजेक्ट वर्चुअल जस्टिस लॉ क्लॉक सॉरी वर्चुअल जस्टिस क्लॉक में एग्जिबिट्स वाइटल स्टैटिस्टिक्स एट कोर्ट लेवल गिविंग द डिटेल्स ऑफ केस इंस्टीट्यूटेड केस डिस्पोज्ड एंड पेंडेंसी, यानी कि जितने भी डिस्पोज केसेस हैं, पेंडेंसी है कुछ भी, तो ये सारी चीजें जो है अवेलेबिलिटी हो उसकी। जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 आई है, टूल जस्टिस जो कि इफेक्टिव कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट पूरा मॉनिटरिंग, पेंडेंसी, डिस्पोजल है केसेस के, वो सारी डिटेल होगी वहाँ पे। डिजिटल कोर्ट की बात करते हैं तो फिर वही लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह आ रही है, पेपरलेस कोर्ट आ रहे हैं आजकल पेपर को बचाने के लिए और चीजें जो है इजी करने के लिए। एसरी वास वेबसाइट टू जनरेट, configure, deploy and manage websites for furnishing specified information and services related to the district judiciary। तो ये पूरा जो भी आप ओवरऑल कह सकते हो कि चीजों को फास्ट ट्रैक करने के लिए ये जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जुडिशरी के द्वारा और जो है गवर्नमेंट के द्वारा। इन कैमरा प्रोसीडिंग, सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड द प्ली फॉर इन कैमरा हियरिंग इन अ रेप केस। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ऑन कैमरा चीजें कर रहे हो और कहीं कहीं पे जो है जिस मतलब जो भी इन्वॉल्व होते हैं, मेल फीमेल जो भी है, तो उनका जो भी प्राइवेसी वगैरह के लिए कि फीमेल की डिग्निटी कहीं पे हर्ट हो जाती है, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दिया। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स आर प्राइवेट अनलाइक ओपन कोर्ट्स प्रोसीडिंग एंड दीज आर कंडक्टेड एज पर कोर्ट्स discretion in sensitive matters to ensure protection and privacy of the parties involved। यानी कि उस पार्टी में जो भी इन्वॉल्वमेंट है जिन जिन लोगों का, तो उसकी प्राइवेसी वगैरह को क्या पता कोई और लीक कर दे, या इस टाइप की चीजें होती हैं। प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस और इन क्लोज चैम्बर एंड पब्लिक एंड प्रेस आर एक्सक्लूडेड। क्योंकि ये चीजें जो है जो भी क्योंकि अगर हम पब्लिक और जितने भी मीडिया वगैरह है वो आ जाती है, प्रेस आ जाता है, तो जो इन्फॉर्मेशन है इधर उधर लीक हो गई, कहीं पे टेलीकास्ट कर दिया, तो ये चीजें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। दीज आर कंडक्टेड एट फैमिली कोर्ट्स एंड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग जुडिशियल सेपरेशन एंड इम्पोर्टेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो है डिस्कशन किया जाता है फैमिली कोर्ट में। ऑल्सो कंडक्टेड ड्यूरिंग डिस्पोजिशन ऑफ द विटनेस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविस्ट एज पर कोर्ट्स डिस्क्रिशन टू प्रोटेक्ट देम एज मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से भी ये जो है डिनाई किया गया ऑन कैमरा जो भी प्रोसीडिंग थी। फुल कोर्ट मीटिंग की अगर बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉल्ड अ फुल कोर्ट मीटिंग, यानी कि जो भी जजेस है उन सबको बुलाना। फुल कोर्ट मीटिंग लिटरली मीन्स विच इज अटेंडेड बाय ऑल जजेस ऑफ द कोर्ट। ये आप एक बार ठीक से देख सकते हो। उसके बाद आता है देयर आर नो written rules dealing with this, and as per convention full court meetings are called by CJI to discuss issues of importance by judiciary। such meetings are used to arrive at common solution, यानी कि कुछ भी डिस्कशन होता है उसका कॉमन सोल्यूशन देना। deal with the problem that based country's legal system के बेस में make any amendment in administrative practice of the court and language in higher judiciary। Article 348 Subclause 1 of the Constitution provides that all proceedings in Supreme Court and in every High Court shall be in English language until Parliament by law other proceedings, यानी कि जो भी होगी सुप्रीम कोर्ट की तो ऑफ कोर्स जो है इंग्लिश में होती है प्रोसीडिंग्स वगैरह, एंड उसके अलावा जो हाई कोर्ट्स में तो रीजनल कोर्ट्स वगैरह जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो भी यूज की जाती है।
and High Court shall be in English language until Parliament by law otherwise proceeding. No law has been made in this regard by the Parliament so far. And Article 348 बात कर clause 2 बात करता है provide that governor of the state may with previous consent of the president authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of the state is proceeding of the high court. क्योंकि हाई कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो चलो इंग्लिश इसलिए भी है क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट है जहाँ पे बहुत सारे स्टेट जहाँ पे हिंदी नहीं भी बोली जाती है वहाँ पे यूज किया जाता है। अब ये जो है कुछ और टॉपिक हैं इसी फोर्थ टॉपिक के, टेली लॉ सर्विसेज। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड, यानी कि साइन किया गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नालसा एंड इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ लीगल सर्विसेज। इसमें आईडीएलएस ने साइन किया है, इन दोनों के बीच में नालसा और आईडीएलएस में ये अंडरटेकिंग साइन की गई है। एज पर गवर्नमेंट नालसा विल प्रोवाइड सर्विस ऑफ 700 लॉयर्स ईच डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर टेली लॉ प्रोग्राम, यानी कि टेली लॉ प्रोग्राम के अंतर्गत 700 लॉयर्स की सर्विसेज नालसा प्रोवाइड कराएगी। दीज empaneled lawyers would act as referral lawyer, यानी कि ये एक रेफरल लॉयर की तरह काम करेगा, assist to the strengthening the mechanism for dispute and avoidance and dispute resolution of the pre litigation stage, यानी कि जितने भी प्री लिटिगेशन स्टेज है डिस्प्यूट, जजेस का जो है एक लॉबी क्रिएट की जाए जहाँ पे जितने भी पेंडेंसी है डिस्प्यूट अवॉइडेंस एंड और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए प्री लिटिगेशन स्टेज के लिए जो है एक पूल तैयार करना लॉयर्स का। लॉन्च इन 2017 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत। टेली लॉ इनिशिएटिव इज अ रिलायबल एंड एफिशिएंट ई इंटरफेरेंस एंड प्री लिटिगेशन पूल, क्योंकि अभी वैसे भी आप देख रहे होंगे कि हर कोई या तो सरकारी वकील नहीं बन जाता है और बहुत सारे जितने भी क्वालिफाइड लॉयर्स नहीं मिलते, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा पेंडेंसी भी होती है। तो ये जो है अगर एक अथोराइज मैकेनिज्म होगा तो जो ये पूल बनेगा लॉयर्स का तो वो भी क्वालिफाइड होगा और जब भी जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे इसको जो इस पूल को यूज किया जा सकता है। टेली लॉ मेन स्ट्रीम्स लीगल एड टू marginalized seeking legal help by the connecting them with panel lawyers. These tele-video conferencing infrastructure available at Common Service Center CSCs across 1 lakh ग्राम पंचायत, यानी कि 1 लाख ग्राम पंचायत के लिए भी इनका जो भी है एक्सेस जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल की बात करते हैं। इट इज एन ऑनलाइन पोर्टल सोल्यूशन फॉर द स्पीडी फाइलिंग एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स टू वेरियस काइंड ऑफ लाइसेंस परमिशंस एंड रजिस्ट्रेशंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है इसको, और एक सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली वेब पोर्टल होगा जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस जो मेंटेन की जाएगी इकोसिस्टम में। रिड्यूस द टर्न अराउंड टाइम ऑफ द एप्लीकेशन एट द सेम टाइम विल बी हेल्प एप्लीकेंट्स ट्रैक देयर प्रोसेस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई एप्लीकेशन डाली और आपको पता ही नहीं है कि भाई उसका स्टेटस क्या है, तो ये हेल्प करेगा स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए अगर किसी ने कोई भी एप्लीकेशन डाली है। बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू बी वैक्सीनेटेड एज बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, यानी कि किसी को भी जो है जबरदस्ती आप वैक्सीन वगैरह के लिए मतलब फोर्स नहीं कर सकते हो, ये बोला गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऐसा। एंड इट ऑल्सो सेड दैट गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल राइट्स टू पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट इफ दीज रेस्ट्रिक्शंस मीट द थ्रीफोल्ड रिक्वायरमेंट लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन पुट्टुस्वामी जजमेंट, लीगल, लेजिटिमेट नीड एंड प्रोपोर्शनैलिटी, ये 3 चीजों के अंतर्गत, यानी कि अगर किसी भी पब्लिक हेल्थ के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि पब्लिक एट लार्ज की हेल्थ के लिए अगर प्रॉब्लम होती है तब जो है सुप्रीम कोर्ट तब गवर्नमेंट उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, या फिर 3 फोल्ड रिक्वायरमेंट के अंतर्गत इसको जो है देखा जा सकता है। बॉडीली ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी इज द राइट ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग चिल्ड्रन टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ओवर देयर ओन बॉडी, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि शायद से कोई चीज आपको
सूट ना कर रही हो, मतलब एक नॉर्मल नॉर्मल कोविड वैक्सीन की बात नहीं कर रहे, बट अदर और भी बहुत सारी वैक्सीन आती हैं, इट इज वायलेटेड बाय एनी अनकंसेंटेड फिजिकल intrusions, sealed cover jurisprudence. It is a practice used by Supreme Court and lower courts of asking for or accepting information from government agencies in sealed envelopes that can only be assessed by the judges. अब इसमें आता है, अगर आपने गवर्नमेंट से किसी भी ऑफिशियल से कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, तो ये एक एनवेलप में होनी चाहिए सील कवर, यानी कि किसी का नाम ना हो उसमें. नो स्पेसिफिक लॉ डजंट डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ सील कवर नीड. प्रोटेक्ट डिग्निटी ऑफ सर्वाइवर ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट और चाइल्ड अब्यूज, यानी कि किसी का जैसे रेप वगैरह के केसेस में होता है कि उसकी आइडेंटिटी वगैरह को ऐसे पब्लिक नहीं किया जाता, क्योंकि इंडिया में तो ये चीजें हैं कि जिसके साथ अगर कोई विक्टिम है उसको भी बहुत ही गिरी नजरों से देखा जाता है. इट इज अ मैटर pertained to official secret act and protect ongoing investigation. अगर वो चल रही हो उसकी वजह से. अब बात आती है ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बिल टैब. बॉम्बे हाई कोर्ट हैज रेफर्ड टू its large bench to hear issues of transit anticipatory bill. Tab is sought when case against a person has allowed the person bill so they can approach appropriate court. Just give me a minute, please. So I was talking about TAB. Transit Anticipatory Bill. Bombay High Court has referred to its large bench to hear issue of Transit Anticipatory Bill. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बात करी है और ये जो है सुनवाई कह सकते हो आप, सुनवाई करी गई है. टैब इज sought when a case against a person has been or is likely to be filed in a state different from one in which he or she is likely to be arrested. यानी कि एक जगह पे एक पर्सन जो है कुछ क्राइम वगैरह कुछ भी किया, कोई रीजन है, एक में तो केस चल रहा है और दूसरे में उसको अरेस्ट किया गया है, तो ये एंटिसिपेटरी बिल की बात हो रही है. पर्पज ऑफ ट्रांजिट bail is to allow the person bail so they can approach appropriate court in state in which case has been filed for the anticipatory bail. अब जो है, अब आपको नहीं पता, सपोज करो कि आपने जो है झारखंड में आपको अरेस्ट कर लिया गया और आपका जो केस चल रहा था वो दिल्ली में चल रहा है, तो अब ये जो चीज बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी ना कि झारखंड से दिल्ली का जो भी डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो है टैब को या ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल जो है न्यूज में है. टैब इज नॉट डिफाइंड और मेंशन अंडर सीआरपीसी. सेक्शन 338A of CRPC talks about grant of bail to a person anticipatory arrest. एंटिसिपेटरी मतलब किसी और स्टेट में आपको अरेस्ट किया गया, उसके जो है ग्रांट प्रोवाइड करती है सेक्शन 438 में. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्योर्ड दैट देयर विल बी एट लीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फंक्शनिंग थ्रू आउट द ईयर. एक जो है एक बेंच जो है पूरे साल काम करनी चाहिए या पूरे साल उसका काम चलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो. अब बात आती है 492 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर्स इन्वॉल्व 53 मेन केसेस इन्वॉल्विंग की क्वेश्चनिंग ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस रिमेन पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट. यानी कि जिसमें से जो है 492 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर्स और जिसमें से 15 जो है मेन केसेस इन्वॉल्विंग की क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन रिमेन पेंडिंग. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज अ बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैविंग 5 और मोर देन लाइक 5 जजेस, यानी कि एक जो बेंच होगी 5 या 5 से ज्यादा जजेस की बेंच होगी. प्रेजेंटली दे आर सेट अप बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन एड हॉक बेसिस, क्योंकि अभी कुछ ऐसा परमानेंट वाला सीन नहीं था यहाँ पे. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप ओनली इफ वन और मोर देन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. आर्टिकल 143 जो है बात करता है केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किस टाइप से किया जा रहा है. और आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सॉट द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन ले सकते हैं ऑन द क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और लॉज अंडर
आर्टिकल 143 यानी कि जितने भी फैक्ट्स और क्वेश्चंस हैं आर्टिकल 143 में उसके उसको लेके उसके रिगार्डिंग two or more or three judges bench of Supreme Court had delivered conflicting judgments or same point of law has warranting a defined pronouncement by a large bench। यानी कि ये जो भी जजमेंट वगैरह है और ये जो डिस्कशन चल रहा है एक लार्ज बेंच प्रोनाउंस करती है या डिफाइन किया जाता है। A large three-judge bench doubts the correctness of a judgment delivered by a previous judge bench of Supreme Court decides to refer the large bench for reconsideration of the earlier judgment। यानी कि सपोज करो कि कोई एक जजमेंट पहले दिया गया, किसी को उसमें इशू है, तो जो भी 3 जज की बेंच थी उसको छोड़ के उसको रिव्यू किया जाए और एक बड़ी बेंच उस पर डिस्कशन करे और उसके बाद उसका जो है डिसीजन लिया जाए। क्यूरेटिव पिटीशन की बात करते हैं, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन था, इसमें क्यूरेटिव पिटीशन में है कि सर्टेन इंफॉर्मेशन दैट द सुप्रीम कोर्ट that it will pursue curative petitions seeking enhancement of the compensation to the victims of Bhopal gas tragedy। क्यूरेटिव पिटीशन आई उसमें कि किसी भी जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन इज लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन हुज रिव्यू पिटीशन हैज बीन डिसमिस। यानी कि पहले उसको डिसमिस कर दिया गया है, जिसने भी पिटीशन डाली थी तो क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकता है वो, और वो जानने की कोशिश करेगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या रीजन था। इट इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट जैसे पहले बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी वर्डिक्ट देता है और बहुत सारे जो भी केसेस आते हैं उसमें जो है सो मोटो भी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द केस ऑफ रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा एंड what happened? So if we talk about curative petition for last constitutional remedy available to a person whose review petition has been dismissed या रिजेक्ट करी गई हो, it is not mentioned in the constitution। और आर्टिकल 137 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को to review any judgment pronounced or ordered made by it to prevent miscarriage of justice। यानी कि कहीं भी सपोज करो कोई गलत जजमेंट दे दिया गया है, किसी भी रीजन से गलत इंफॉर्मेशन दी गई हो कोर्ट को उसकी वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो उसको फिर से जो है रिव्यू कर सकता है। स्प्लिट वर्डिक्ट की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी ये चीजें हैं न्यूज में ये आप खुद से भी कर सकते हो, बिकॉज जैसे नार्को टेस्ट वगैरह है ये चीजें आती हैं। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर क्राइमैक्स and several state or union territories have been not uploaded single alert on Crimex, and Crimex was launched in 2020 by the Ministry of Home Affairs for sharing the information on crime and criminals 24/7 with various law enforcement। और ये जो है सीमलेस फ्लो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, बट ये चीजें नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से जो है ये न्यूज में है। एप्लीकेशन रन बाय द NCRB aims to help in early detection of the प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम इंसिडेंट। अब जो चीजें फॉलो ही नहीं हो रही है तो उसके बारे में क्या ही बात की जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो पीरियड ऑफ 5 years और टिल द अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ 65 years होगा। जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करें, नेशनल NFFIS नेशनल अथॉरिटी फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और उन्होंने ही इनॉग्रेट किया था। तो बस ये इतना याद रखना है, बाकी इसका थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप। 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है एंड ईच पर्सन हैज दैट एंड अरेस्ट फॉर क्राइम। इसके अलावा द यूनिक आईडी विल बी यूज्ड फॉर द पर्सन लाइफ टाइम एंड डिफरेंट क्राइम रजिस्ट्रेशन अंडर दिस। यानी कि इसमें मेन चीज है कंट्री वर्ल्ड वाइड सर्चेबल डेटाबेस ऑफ द क्रिमिनल एंड क्रिमिनल रिलेटेड फिंगरप्रिंट्स। यानी कि कुछ भी अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया और कहीं पे भी वर्ल्ड नेशनली इंडिया में उसको 10 डिजिट का जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा और ये जो है लाइफ टाइम रजिस्टर होगा कि कहीं पे भी कुछ भी क्राइम होता है तो ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि उस पर्सन ने क्राइम किया या नहीं किया।
उसके अलावा नार्को टेस्ट काफी ज्यादा न्यूज में भी था, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। नार्को टेस्ट है नार्को एनालिसिस टेस्ट इज ड्रग कॉल्ड सोडियम पेंटाथॉल इंजेक्शन होता है जो कि बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, विच ट्रांसपोर्ट देम टू हाइपोटोनिक एंड सीडेटेड स्टेट, एंड सोडियम पेंटाथॉल और सोडियम थियोपेंटाल इज फैक्ट एक्टिंग और शॉट ड्यूरिंग एनेस्थेटिक सिचुएशन होती है, जिसमें कि कहते हैं कि सच्चाई उगलवाई जा सकती है नार्को टेस्ट में। तो इस टाइप का होता है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, सिल्वा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में नार्को एनालिसिस या पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग टेस्ट कांट बी फोर्स अपॉन एनी इंडिविजुअल विदाउट देयर कंसेंट, यानी कि ये जो इस केस पे बोला गया कि किसी भी पर्सन को बिना उसके कंसेंट के नार्को टेस्ट के थ्रू नहीं डिटेन किया जा सकता या उसको अंडर ट्रायल नहीं किया जा सकता है। सैलिएंट फीचर ऑफ ग्राम न्यायालय एक्ट। अब ग्राम न्यायालय एक थोड़ा सा नया टर्म है इन केस, जो कि न्यूज में था, तो इसके बारे में अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट सॉट दैट responses from all high courts on a 2019 plea seeking a direction to center and all states that set up ग्राम न्यायालय। दिसंबर 2021 में 476 ग्राम न्यायालय जो है नोटिफाई किए गए 15 स्टेट्स में, 256 आर ऑपरेशनल इन 10 स्टेट्स, यानी कि 10 जो है स्टेट्स में 256 न्यायालय अभी ये जो है फंक्शनिंग है। अब बात करते हैं ग्राम न्यायालय की। लॉ कमीशन इन 114 रिपोर्ट सजेस्टेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय, यानी कि जो भी ये और पार्लियामेंट ने इसको पास किया, तो जो भी कुछ भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं तो ग्राम न्यायालय में उसको रिजॉल्व किया जा सके। मेनली उसके कुछ फीचर्स की अगर बात करें, प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय इन इंटरमीडिएट पंचायत लेवल, जिसमें कि ये जो है पंचायत लेवल पे हो और जितने भी क्राइम केसेस और जितने भी ट्रायल हैं, सिविल सूट्स हैं, क्लेम्स डिस्प्यूट्स हैं, उनको वहां पे रिजॉल्व किया जा सके इजीली, जो कि बहुत लंबा ना जाए। स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट विल अपॉइंट ए न्यायाधिकारी इन ईच ग्राम न्यायालय। तो ये जो होगा कि जो छोटे लेवल पे भी अथॉरिटी दी गई है पार्लियामेंट के और कोर्ट्स के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी ले रही है, और जो भी कंसल्टेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन हाई कोर्ट देती है ये, और उसके बाद इनको जो है जो भी वर्डिक्ट वगैरह दिए जाएंगे और उन दोनों पक्षों को सुनने के बाद थोड़ा इजी हो जाता है कि रीचेबल भी है इजीली। शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय द हाई कोर्ट, यानी कि नेचुरल जस्टिस होगा और जो जितने भी रूल हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाएगा। दे शैल नॉट बी बाउंडेड बाय रूल ऑफ एविडेंस एंड प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंसेस 1972 का जो एक्ट है उसके थ्रू। अब यहाँ पे बात आ रही है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बिकॉज लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में काफी न्यूज में भी है कि जो कोलिजियम सिस्टम आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अपॉइंटमेंट और ये सारी चीजें। सो सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूटेड 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस बार बनाया गया है। जस्टिस यानी कि रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी एट इट्स हेड, एंड लॉ कमीशन वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955। ये जो है 21वां लॉ कमीशन जो है अपॉइंट किए गए हैं, ईच विद अ 3 years टर्म, यानी कि 3 साल का इनका टेन्योर होगा। फुल टर्म चेयरमैनशिप होगी। इसका जो कंपोजिशन है 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग ए मेंबर सेक्रेटरी, यानी कि एक मेंबर सेक्रेटरी होगा। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये याद रखना है। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर एज एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे उसके, एंड सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स कुड बी देयर, यानी कि पार्ट टाइम 5 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स इसमें नहीं होने चाहिए। और मेनली फंक्शन की बात करें, मैंडेटेड टू undertake comprehensive and critical examination of existing laws. It is an advisory body to Ministry of Law and Justice. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए एक एडवाइजरी बॉडी का काम करती है और जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको देखना, उनको कॉम्प्रिहेंसिवली क्रिटिकली एग्जामिन करना, ये सारी चीजें आती हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन की बात करें तो इसमें आता है, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम एंड व्हाट कांट बी डन डायरेक्टली कांट बी
और कांट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी चीजें की जा सकती हैं. इट डिपिक्ट्स द नोशन दैट लीगल legislation can't be used under color or guise of power which was conferred for one purpose or use it from the same other purpose which is otherwise or not valid, यानी कि कुछ वैलिड हो नहीं हो. कलरिंग मतलब मेन चीज होगा कि एक फॉर्म में उसको यूज किया जा रहा है, दूसरी फॉर्म में उसका किस तरीके से उसको सही तरीके से यूज करना किसी भी लॉ को. इट बिल्ड अपॉन फाउंडिंग स्टोन्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर दोनों अलग अलग है. इट इज अ टूल डिवाइस्ड and appealed by the Supreme Court interpret constitutional provisions to avoid any unjust or unfraudulent use of Indian law. इसमें मेनली है कि अनफ्रॉडुलेंट लॉज को जो है यूज किया जा सके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो. अगर कोई जो ही लॉ को यूज कर रहा है तो उसका फ्रॉडुलेंट यूज नहीं होना चाहिए. इंडियन लॉ का सेफगार्ड अच्छे से होना चाहिए. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में बात करी सुप्रीम कोर्ट ने, ordered reserving 68% of the seats for the student belong to backward classes was violative of Article 14 is disguise of making a provision under Article 14 subclause 4, जिसका जो है वायलेट है, क्योंकि आप किसी भी कम्युनिटी को 68% रिजर्वेशन तो नहीं दे सकते ना. उसी के लिए ये जो है प्रोविजन आप कह सकते हो कि उसको अनलॉफुल डिक्लेयर करना, और कोई भी लॉ है वो सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब 3 चीजें हैं, ये आपको जो आप एज एन होमवर्क भी देख सकते हो. डॉक्ट्रिन ऑफ फिट्स एंड सब्सटेंसेस, विच मीन्स ट्रू नेचर एंड एसेंस ऑफ द समथिंग एंड सब्सटेंसेस मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज का कुछ इसेंशियल पार्ट जो यूज कर रहे हो या सब्सटेंस होगा. इट सेज दैट वेयर द क्वेश्चन अराइजेस द determining whether a particular law related to a particular subject, किसी भी सब्जेक्ट को लेके हो सकता है वो. Court looks to be substance of the matter, thus substance fall within the union list. अब incidental encroachment है या फिर state doesn't make it invalid, या जो भी कोई भी लॉज बना, अब यूनियन ने बना दिया और स्टेट के लिए अगर वो वैलिडिटी नहीं है, that depends on. जैसे सुप्रीम कोर्ट वेरियस केसेस लाइक कैलकाटा गैस कंपनी केस 1962, इंडियन सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो केस है 1990 का, चिलूबाई नानबाई खचरा केस 1994 refer to the principles of fit and substances. It is essential to ascertain the rule, nature and character of legislation for purpose of determining list under which it is falls. हिजाब बैन केस आपने देखा होगा स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट में, तो ये हिजाब बैन केस से रिलेटेड एक बार ये पढ़ लेना. और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, तो ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज अटैच्ड नॉट ओनली टू सेपरेट सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग बट ऑल्सो सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ सेम प्रोसीडिंग. तो ये एक बार आप देख लेना. बाकी जो है ऑलरेडी सारी चीजें कवर हो गई हैं इसमें टॉपिक 4 में.